बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इजराइल ने जनरल सीसी को एक ऑफ़र दी है और ये ऑफ़र बहुत बड़ी है। ऑफ़र ये दी गई है कि आप इजराइल के जो प्लान्स हैं उनको कामयाब कर लें, यानी हमारी बात मान लें। उन्होंने कहा है कि हम गज़ा के अंदर से तमाम के तमाम फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल रहे हैं, यानी वो तकरीबन बनते हैं 23 लाख, और आप इनको सहराए सीना में रख लें, वहाँ पर इनके लिए कैंप बना दें, इनके लिए तमाम चीज़ें बना दें। आप हमारी ये बात मान जाएं तो हम आपका सारा कर्जा जितना आपने आईएमएफ से लिया हुआ है, हम उसका बहुत बड़ा आपको सरप्राइज देंगे, आपका सारा कर्ज उतार देंगे। और ये दावा इसराइल के अखबार ने किया है, और उन्होंने साथ ये भी बात की है कि इस बात को मनवाने के लिए इजिप्ट पर फ्रांस से लेकर पूरी दुनिया का दबाव डाला जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप ये बात हमारी मान ले। सीसी ने उनको कहा है कि इजिप्ट आप उनको भेज रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप उनको निगार भेज रहे या आप अपने किसी भी शहर के अंदर उनको जाकर लाकर आबाद कर दें, तो आप हमें यहाँ पर भेज रहे हैं तो आप उधर करें। आप सोचिए ज़रा कि मिस्र का कर्जा कितना है, पाकिस्तान का तकरीबन 135 अरब डॉलर के करीब है और मिस्र का है 165 अरब डॉलर। आप अंदाज़ा करें कि अगर उनका 165 अरब डॉलर का उन्होंने कहा कि आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा आईएमएफ के थ्रू, तो आप एक बात बताइए, इसराइल का आईएमएफ में क्या स्टेक है? अब तो आपको बात समझ आ गई है कि आईएमएफ को कंट्रोल कौन करता है पीछे बैठकर? अमरीकी करते हैं, इसराइल के जो मफाद परस्त हैं लोग वो करते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अब आपको ये बात समझ आ गई है कि आईएमएफ के थ्रू जो शराइत आयद होती हैं उसमें इसराइल का कितना बड़ा हाथ है कि उन्होंने कहा है कि हम आपका एक कर्ज माफ़ करवा देंगे, आपका वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, आईएमएफ के थ्रू हो, फलाना हो, जो भी हो, हम आपका कर्ज ज़ीरो करवा देंगे। यानी उसमें कोई पैकेज आपको इस तरह का देंगे कि पहले 1 साल के अंदर आपका इतना कर्ज माफ़ हो, 2 में इतना हो, और हम करते करते आपका सारा कर्ज ही माफ़ करवा देंगे, आप सिर्फ हमारी ये बात मान लें। अब सवाल है कि जब सीसी ने उनको कहा है कि आप ये लोगों को अपने मुल्क में रखें, तो वो क्यों रखेगा? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इस ज़मीन को लेना है, इस लैंड को लेना है। इसके बाद उनको पता है यहाँ से हम निकालेंगे, निकालने के बाद फिर हमने वेस्ट बैंक मगरिब किनारा जो है वहाँ से भी लोगों को निकाल कर सहरा के अंदर भेजना है, और उसके बाद हम पूरे का पूरा फ़लस्तीन खा जाएंगे। आज तो ओपनली उन्होंने ऐलान इसराइल ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यानी नेतन्याहू ने तो बात की है कि हमें हज़ारों साल पहले यहाँ से निकाला था, अरबों ने निकाला था, और ये ज़मीन हमारी थी, तो हम अपनी ज़मीन वापस लेकर रहेंगे। तो उन्होंने क्लियरली खुलकर बता दिया है कि हमारी लड़ाई आपके साथ हज़ारों साल की है और हमने यहाँ पर अपने लोगों को लाकर बसाना। उन्होंने कहा जी गज़ा भी हमारा है, वेस्ट बैंक भी हमारा है। हमारी आंखों के सामने वो हमारी आंखों नोचते हुए निकाल रहे हैं बाहर और कह रहे हैं कि देखो हम आपके सामने आपसे लैंड खाली करवा रहे। किसी के बाप की जरूरत नहीं है 57 इस्लामिक मुल्कों में जो हमारे सामने खड़ा हो सके, बल्कि वो 57 इस्लामिक मुल्कों को ऑफर देते जाएंगे। बड़े बड़े लोगों को कहेंगे कि आप हमारे मामले में ना बोलें, आप फ़लस्तीन की हिमायत ना करें, आप फलाना ना करें, हम आपके आईएमएफ से कर्जे जो है वो निजात है, आपको पर्सनल फेवर्स भी देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे। अब सोचिए ज़रा कि अगर उन्होंने इजिप्ट के बारे में ये ऑफ़र दी है तो पर्सनल फेवर्स कितनी ज़्यादा दी होंगी। सोचिए 165 अरब डॉलर कोई छोटी रकम होती है, इसराइल के लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अमेरिका को कहा हमें 100 अरब डॉलर दे, हमें 10-20 अरब डॉलर ना देना इमदाद, 100 अरब डॉलर दे। हमने उसके बाद या आईएमएफ को कहेंगे कि आप यानी जो भी इनका ही है कि भाई इनका कर्ज माफ़ कर दें, और वो अमेरिका को कहेंगे कि आप उनका कर्ज माफ़ कर दो, वो कर देंगे। उनके एक एक बंदे के पास इतना पैसा है, फिर वो ये कहेंगे कि आप इनका कर्ज माफ़ करो, इनको लोगों को भेजो, और बल्कि पैकेज ही लगा देंगे। और वो पैकेज ये होगा कि फ़लस्तीन के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद, ये गज़ा जो चल रहा था वो गज़ा तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन की इमदाद पर ही चल रहा था ना, कोई उनके अपने रिसोर्सेज तो थे नहीं इतने। अब इस सूरत हाल में वो कहेंगे जी इनको यहाँ पर लाकर बसाओ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक के अंदर भी ये करेंगे और फ़लस्तीनियों को निकाल देंगे। यूँ मुसलमानों के हाथ से फ़लस्तीन निकल जाएगा। अब सिर्फ बात ये रह गई है कि बात गज़ा के अंदर लोग रह गए हैं और वो उनको निकालना। उन्होंने बाहर वो कह रहे हैं कि सिर्फ मिस्र माने, और मिस्र को आज नहीं तो कल वो समझ रहे हैं कि हम मना लेंगे, हम उनको ऑफ़र दे रहे हैं, आपका सारा कर्ज उतार देंगे, आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। अब एक बात बताइए कि क्या वो यहाँ तक रुकेंगे?
उन्होंने तो कहा हुआ है कि उर्दन भी हमारा है, इजिप्ट भी हमारा है और पता नहीं कौन कौन से मुल्क हमारे हैं, तो वो ये लेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि यमन ने क्या ऐलान किया है। यमन के यानी हौसियों ने ऐलान किया है कि हमने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा जब तक गजा पर हमले रहेंगे हम उन पर हमले करते रहेंगे, और यमन से उन्होंने कहा कि हम मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो दागते रहेंगे और दाग रहे हैं, और इसराइल के खिलाफ हमने जंग किया। अब इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह यमन के खिलाफ एक स्ट्राइक करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के तैयारे कहाँ से उड़कर आएंगे और आकर वो स्ट्राइक करेंगे। अगर ये होगा फिर तो ये बहुत बड़ी एक जंग छिड़ जाएगी, और ये इतनी खतरनाक जंग है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल का अखबार दावा कर रहा है कि मिस्र असल में, जिसे हमास को दहशतगर्द करार दिया हुआ, वो कोशिश करे कि हम बैठकर इनसे मामला तय करें और इनकी लीडरशिप को बुलाकर इनसे बातचीत का आगाज़ करें। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वहाँ से जब ये निकलेंगे तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर काबिल कबूल हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि तमाम के तमाम, यही तो आप लोगों को बात समझ आनी चाहिए, इसराइल को गजा के अंदर वो बिल्डिंग्स क्यों तबाह करे। उन्होंने ये बिल्डिंग्स लेनी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन पर आपकी कंस्ट्रक्शन भी हमें काबिल कबूल नहीं, हमने पूरा कारपेट कर देना, पूरे का पूरा गजा 0/0 कर देना, मलिया मेट। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, सब कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, अपने लोगों को लाकर यहाँ पर आबाद करेंगे, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी रखनी है, साफ पानी रखना है, सब चीज़ें रखनी है, हमें ये पुरानी नहीं चाहिए। और जवाब वो ये पैदा करेंगे कि हम 6 साल के अरसे तक इनको रखेंगे, और 6 साल के बाद क्या करेंगे, 6 साल के बाद वो कहेंगे साथ साथ अपने बात करते हैं, कहेंगे अब आपको नहीं। अब जो उनको निकालने को तैयार है, क्या वो वापस लाएंगे? सीसी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही है कि भाई तू इसको अपने मुल्क के अंदर रख ले, हमें जो तू कह रहा है तो अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं रख लेता। और अपने मुल्क यानी इसराइल के अंदर इतनी जगह, इतना सहरा है, इतनी खाली जगह है, तो वहां पर जब कैंप लगाकर कर दो। कहता वो नहीं। आप सोचिए इसराइल की ताकत, वो एक मुल्क का 164 अरब डॉलर का पूरा कर्ज अदा करने को तैयार है। वो करे ना करे वो बात की बात है, फिलहाल ऑफर तो उन्होंने कर दी है ना। और जब वो कर्ज अदा करने को तैयार है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बाकी मुल्कों को क्या ऑफर करेंगे। वो हर मुल्क के लिए उनके पास पैसा है, अमेरिका का पैसा इस्तेमाल करे, अपना पैसा इस्तेमाल करे, वो बड़े अमीर है, उनके पास ताकत बड़ी है, पैसा बड़ा है। अब इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि मुसलमानों का रिएक्शन क्या आता है। देखिए एक और भी बात उनको पता है कि तुर्की भी कर्ज में डूबा हुआ है बहुत बुरी तरह, कि तुर्की के अंदर सूद इस वक्त तकरीबन 35% तक चला गया। यानी आप अंदाजा कीजिए दुनिया में कहीं नहीं कहीं इतना तबाहकुन है कि वहाँ पर पूरी दुनिया की तबाही वहाँ पर हो रही है इकोनॉमी वाइज। तो वो अगर तुर्की से कल को ऑफर कर देते हैं कि आप हमारी ये शराइत मान लें तो हम आपकी इकोनॉमी बेहतर कर देंगे, आप फलानी मान लें, आप फ़लस्तीन के मामले पर ये मान लें, हम आपका IMF से कर्ज जो है वो हटवा देंगे या और बहुत सारी करेंगे, तो फिर क्या रिएक्शन होगा अर्दोगान का। ये वो मामलात हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हर मुस्लिम कंट्री के लिए उनके पास कोई ना कोई ऑफ़र है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उधर हिजबुल्लाह इनके खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है, उधर बहुत सारे। अब आप ये सोचिए कि कल को वो हर मुल्क को जाकर ऑफ़र करते रहेंगे कि आपने ये, हम आपको ऑफ़र कर देते, आपको पर्सनल बेनिफिट दे देते, आप फलाना काम छोड़ दें, ये कर दे वो कर दे। इजराइल के पास असल में पैसा है बहुत ज़्यादा, यानी वो खाली इजराइल के पास ही, उनके जो दुनिया भर के अंदर बिलियनर्स हैं वो सारे उनके हैं। वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, हॉलीवुड इंडस्ट्री उनकी है, पीछे बैठकर सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, बड़ी कंपनीज उनकी है। तो वो कहीं से भी निकाल कर किसी को दे दें, यानी उनके लिए मिसाल के तौर पर उन्होंने पहले इनकी इकोनॉमी तबाह की, IMF में उनके स्टेक्स लगे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक में उनके लोग लगे हुए हैं, हर जगह पर उनके स्टेक लगे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका एक और भी मतलब है कि गजा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो कहा जी हमने नहीं यहाँ से निकलना, चाहे आप हमें मार दें या जो मर्जी करें। इसका मतलब है कि अगर उनको 10, 15, 20 लाख लोग मारने पड़े तो वो मार देंगे। इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक से भी उन्होंने सफाया करने, उन्होंने तो यहाँ तक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है कि मस्जिद अक्सा के पास ही हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मीडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने दुनिया भर की जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं सबको वो रिजेक्ट करी है। इवन के नॉर्वे की मेडिकल टीम ने कहा है कि हमने इजराइल को कहा है कि पानी लाने दे, फ्यूल लाने दे और हमें फूड लाने दे। वो ये समझते हैं कि इनको फूड पानी जो भी देना है वो जाकर मिस्र दें, यहाँ ना दें। हम अगर तुम यहाँ पर दोगे तो इसका मतलब है कि तुम अंदर आकर उनको रखना चाह रहे हो, तो हम तो इनको मारना चाह रहे हैं।
आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बेशक उनकी लड़ाई हो रही है, वो मार भी खा रहे हैं, वो मार भी रहे हैं, उन्होंने असल में एक सीन देख लिया है कि हमें पूरा सफाया करना पड़ेगा फ़लस्तीन का, मुकम्मल इसको सफाई से मिटाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि अगर वो एक दफ़ा फ़लस्तीन को लेने में कामयाब पूरा हो जाते हैं तो क्या वो छोड़ेंगे बाकी ममालिक को जो उनके साथ लगते हैं? उन्होंने तो कहा है हम तो हज़ारों साल से यहाँ रह रहे थे, फिर वो कल को कहेंगे ये भी हमारा इलाका है। इन्होंने फ़लस्तीन को लेना, फिर वो बाकी ममालिक से भी जंग करेंगे, इसी तरह करते करते, और मुसलमान देखते रह जाएंगे और उनके हाथ से इलाके पर इलाके निकलना शुरू हो जाएंगे। ये असल में जो सूरत हाल है वो बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है। देखिए अब तो सारे कह रहे हैं इजराइल को कि तुम लोगों ने गजा के अंदर जो लोगों को मारा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जब ये यहाँ से निकाल देंगे तो फिर उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज का रिएक्शन क्या है? फिर रूस का आज तो पुतिन चीख चीख कर मुसलमानों को कह रहा है कि तुम लोगों को मारने वाले हैं, ये बड़ा प्लान बनाकर बैठे हैं, समझो इस बात को, तबाही तुम्हारी सामने खड़ी है, तुम क्यों आने वाले खतरे को नहीं देख रहे हो? ये तुम्हारा सफाया करने के लिए जा रहे हैं, वो पूरा मिडिल ईस्ट नहीं पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जा रहे हैं। आज आप देख लेंगे चाइना भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, रूस भी खड़ा हुआ है, लेकिन असल में जिनका मुद्दा है वो बार बार क्यों कह रहे हैं पुतिन? वो कहता है ये तो मुसलमानों की मुकद्दस जगह है, वो कहता है जी मुझे फ़लस्तीन की रियासत के बगैर ये इलाका कबूल नहीं है। अब आप देख लें कि इसराइल ने शाम के ऊपर हमला किया तो रूस ने बड़ा सख्त जवाब दिया, उसने कहा कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है और इसराइल जो दहशत गर्दाना काम कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या रूस का कोई स्टेक है? रूस का स्टेक तब बन जाता है जाकर जब मुसलमान भी कुछ करें ना, मुस्लिम कुछ कर नहीं रहे, वो तबाह होता है। इन सारी सूरत हाल में इन सबको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तबाह हो रहा है, हो जाए, हम क्या करें? अब आप बताइए कि क्या बाकी ममालिक तस्लीम कर लेंगे? देखिए जो सबसे बड़ा परेशान कुन मामला ये है कि इसका मतलब है कि उन्होंने सारे फ़लस्तीनियों को निकालना है, तो फ़लस्तीनी तो निकलने को तैयार नहीं, तो उनके पास स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी उनके पास ये है कि वो उनको मारेंगे। वो कहेंगे कि या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि ऊपर से स्ट्राइक होगा, मिसाइल के नीचे आकर दबकर मर जाओ या यहाँ से चले जाओ। बहुत सारे फ़लस्तीनियों ने कहा मिसाइल मारो तो हम यहाँ पर ही हैं। हमने देखिए एक का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, माँ बहन भाई दोस्त यार सब मर गए। वो कहता है मैंने जी कर क्या करना है? वो कहता है मारना तो मार दो, मैं भी उनके पास चला जाऊँ ताकि यहाँ से जान तो छूट जाए, मैं वहाँ पर जाकर कैंपों में क्या करूँगा? तो वो असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर कह रहे हैं कि जो होना है हो जाए। लेकिन फिर मुस्लिम ममालिक का रिएक्शन क्या होगा कि जब वो यहाँ से निकाल रहे होंगे और जब यहाँ पर वो तबाही ला रहे होंगे, यहाँ पर वो रुकने नहीं वाले। अगर किसी को गलत फहमी है कि उन्होंने यहाँ पर रुकना नहीं, वो यहाँ से बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, और बहुत आगे जाने तक उन्होंने तमाम मुसलमानों के इलाके इसी तरह हड़पते जाएंगे। आज वो मिस्र को ऑफर कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कल को वो कहेंगे अच्छा हम ये मिस्र के लोग निकाल दें, हम लिबनान भेजते हैं, लिबनान को ऑफर कर देंगे। अब गौर करें मुस्लिम ममालिक की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा ख़राब है। कोई IMF के शिकंजे में फंसा है, हर एक को कोई ना कोई ऑफर करेंगे, किसी को ओपनली ऑफर करेंगे, किसी को सीक्रेटली ऑफर करेंगे, किसी को पैसा देंगे, किसी को ताकत देंगे, किसी को हथियार देंगे। लेकिन हमारी आंखों के सामने वो हमारे फ़लस्तीन को ख़त्म कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक बात तो तय है, जैसे ही उनकी ये डील अगर फाइनलाइज हो जाती है फिर वो परवाह नहीं करेंगे। अभी आप देख रहे हैं सारी दुनिया कह रही है कि गजा के अंदर पानी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ दो, दुनिया की परवाह कर रहे हैं। वो कहते हैं भाड़ में जाए दुनिया, हम कंट्रोल करते हैं उनको बैठकर। दुनिया बयानात दे रही है, एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है, मुजम्मतें हो रही हैं। वो कहते हैं हमें कोई परवाह ही नहीं है, हम ताकत वाले हैं, हम ताकत के साथ ही बात करेंगे। और इसी ताकत के तहत इस वक्त वो दुनिया भर को कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, जो होता है किसी का दिल करता करे, हमने फ़लस्तीन खाली कराकर इस पर कब्जा करना ही करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।